यीशु के नाम में पिता हम आपके चरणों में आते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में 100 गुना आशीष आ जाए और आज का ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। और पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा अपने दास की बुद्धि को उसकी जबान को नियंत्रण में लीजिए और पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बात करना सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर हम अगर देखें, चाहे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हम कहीं पर भी देखें, लोग प्रचार करते हैं लहू छुड़ाता है, लहू बचाता है, लहू में ये है, लहू में वो है, लहू में ये काम करता है, लहू ऐसे काम करता है, लहू से बचाए जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी अपनी बातों को अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी तरीके से वो यीशु मसीह की लहू की व्याख्या देते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है कि यीशु का लहू कब कार्य करता है और किसके जीवन में काम करता है। देखिए, गलत काम करके आप ये सोचे कि आप गलत काम करें और फिर कहें कि यीशु का लहू मुझ में आ जाए, यीशु का लहू मुझे बचा ले, यीशु का लहू मेरे जीवन में काम करे। तो गलत काम करके अगर यीशु के लहू को आप अपने ऊपर मांगेंगे तो यीशु का लहू काम नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहे हैं, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, जीवन आपका पाप में है, अभी तक आपने अपनी आदतों को छोड़ा नहीं है, गंदी आदतों से आप बाहर नहीं निकल के और आप कहेंगे यीशु का लहू मेरे जीवन में काम करे, यीशु का लहू मेरे जीवन में काम करे, तो यीशु का लहू पवित्र है। देखिए, बाइबल के अंदर लय व्यवस्था उसकी 17 के 11 में लिखा है कि लहू में जीवन है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सख्त हिदायत ये दी थी कि जो लहू है उसमें जीवन है और कहा था कि तुम मांस खाना लेकिन मांस के साथ लहू मत खाना। और ये सत्य बात है। लय व्यवस्था 17 के जो 14 में लिखा है कि तुम मांस खाओ लेकिन लहू मत खाओ, क्योंकि लहू के अंदर प्राण होता है। देखिए, आज कई लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप खाते हैं तो कोशिश करना कि उसका लहू नहीं खाना, क्योंकि लहू में प्राण होता है। देखिए, आज कई बार लोगों को बीमारियां भी इस तरीके से लग जाती है क्योंकि लहू में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, लहू में इन्फेक्शन होता है और बिना धोए बिना साफ करे जब वो खा जाते हैं तो उनकी जिंदगी में भी बीमारियां कब्जा कर लेती हैं। देखिए, यीशु के लहू में हमारे लिए क्या है। इफिसियों 1 के 7 में लिखा है कि लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। छुटकारा, यीशु का लहू हमें छुड़ाता है। अब ये नहीं कि आप पाप में जीवन है, आप पापों की क्षमा मांग नहीं रहे, पापों को छोड़ नहीं रहे, पाप से आप बाहर निकलना नहीं चाहते, पाप से आप तौबा नहीं कर रहे, पापों की माफी नहीं मांग रहे, बस आप कह रहे बस मेरे जीवन में यीशु का लहू काम करे। ऐसे नहीं काम करता है। पहला यूहन्ना 1 के 9 में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु का लहू हमें पापों से क्षमा करता है। दूसरी बात, यीशु का लहू हमें सारी गुनाहों से, सारे पापों से हमको माफी देता है। आप मांगो तो माफी, आप कन्फेस तो करो, आप अंगीकार तो करो, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानिए और मानने के साथ उनको छोड़िए भी, क्योंकि इब्रानियों 9 के 22 में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, छुटकारा नहीं। और यीशु ने जो कैलवरी क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए और मानव जाति के लिए जो लहू बहाया, वो लहू इसलिए बहाया कि हम छुड़ाए जाएं, हम पापों की क्षमा पाएं। लेकिन आज लोग अपनी गलतियां छोड़ते नहीं है, पाप छोड़ते नहीं है, कुकर्म छोड़ते नहीं है।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु का लहू हमें मृत्यु से भी बचाता है। जब हम पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर जब मिस्र के अंदर जब मरी फैलने के लिए जा रही थी तो मूसा और उसके साथ जितने लोग एक जगह पर इकट्ठे थे, और ऐसा बाइबल हमें बताती है कि लहू को एक पात्र में लेकर और जूफे से लहू को क्या किया गया था, हर एक की दीवार के बाहर, हर एक की चौखट पर, गेट के चौखट पे यीशु का लहू लगा दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जिन जिन घरों पे लहू होगा वो घर मृत्यु से बचे रहेंगे। अब ये नहीं कि घर के अंदर आप शराब पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बेविचार में जीवन है, गलत काम कर रहे हैं और आप कहेंगे लहू आजा, लहू आजा, लहू आजा, लहू आजा। ऐसे पाखंडियों के लिए यीशु का लहू काम नहीं करता। यीशु का लहू तब काम करेगा जब आपका जीवन भी बदला होना चाहिए। गलत काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बीड़ी के ऊपर बीड़ी पीते जा रहे हैं, सिगरेट के ऊपर सिगरेट पीते जा रहे हैं, सुट्टा मारते जा रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं, परमेश्वर का डर ही नहीं है। और तो और छोड़िए, कई लोग तो बपतिस्मा लेने के बाद भी वो सिगरेट दौड़ रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, उल्टे सीधे कुकर्म कर रहे हैं और कहेंगे यीशु का लहू आजा, यीशु का लहू आजा, यीशु का लहू आजा, यीशु का लहू आजा। तो यीशु का लहू इतना फालतू नहीं है कि आप गलत काम करते जाएं और यीशु का लहू आपको बचाए। देखिए यीशु के लहू में, और फिर लिखा हुआ है कि जिन जिन घरों में लहू लगा था, चौखट पे लहू लगा था, परमेश्वर ने उन घरों को छोड़ दिया, बचा लिया। लेकिन उससे पहले लोगों के जीवन भी सही होंगे, तभी तो वो बचे। मूसा ने सख्त हिदायत दी कि लहू तो लगाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय भी आ जाए, डर आ जाए, तुम पवित्र बन जाओ। देखिए बाइबल में और लिखा है यशायाह उसकी 53 के 5 में कि यीशु का लहू हमें बीमारियों से चंगा करता है। यीशु का लहू हमें बीमारी से चंगा करता है, हर बीमारी से, चाहे जैसी भी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो। यीशु का लहू, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। चंगा हो जाऊंगा नहीं, चंगा कर देगा नहीं, चंगा हो चुका हूँ, मुझे चंगाई मिल चुकी है। जब ये बात हमारे अंदर रहती कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तो यीशु का लहू आपको चंगा करता है। और सुनिए प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है यीशु का लहू हमको दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतानों के ऊपर और शैतान की हर चाल के ऊपर हमें जय दिलाता है, हमें जयवंत करता है। जय का जीवन जीने में यीशु का लहू हमारी सहायता करता है। देखिए यूहन्ना उसकी 6 अध्याय का 53, 54 और 55, मतलब जॉन चैप्टर 6 वर्स 53, 54, 55 में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा जो मेरा मांस और मेरा लहू खाता पीता है अनंत जीवन उसके अंदर है। और बाइबल में लिखा है कि मेरे लहू में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, मैं उसको जिला उठाऊंगा, उसके अंदर जीवन आएगा। अगर आप यीशु का लहू और यीशु का मांस और लहू खाते हैं, उसके बाद भी अगर आप बीमार हैं, उसके बाद भी आप प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई पाप है और आपका जीवन सही नहीं है, इसीलिए आप अभी तक चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे। यीशु के लहू में जीवन है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने के लिए जा रहा हूं, यीशु का लहू कब काम करता है। रोमियो 3 के 25 में लिखा है कि यीशु के लहू के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु के लहू के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तब यीशु का लहू कार्य करता है। यीशु के लहू पे विश्वास करने से यीशु का लहू काम करता है। अब आप जीवन सुधार नहीं रहे हैं, सुधरना चाहते नहीं है, बार बार वचनों को सुन रहे हैं, बार बार प्रचार को सुन रहे हैं, ना आपको चर्च से लेना देना है, ना आपको प्रार्थना संगति से लेना देना है, ना आपको वचन से लेना देना है, ना आपको प्रभु भोज में शामिल होना है, ना आपको बाइबल पढ़ना है, ना आपको पवित्र जीवन जीना है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह का लहू थोड़ी है।
आज आधा अधूरा प्रचार कर देते, यीशु का लहू तुम्हें बचाएगा, बस विश्वासी कहते वाह मेरी खुद आमीन। आधा अधूरा प्रचार लोग चिल्ला के कर देते, यीशु का लहू तुम्हें बचाएगा, बस बोलते आमीन। उसके आगे कौन बोलेगा, पीछे कौन बोलेगा, बाकी की बातें कौन बोलेगा कि यीशु का लहू कब तुम्हें छुड़ाएगा, कब बचाएगा। पहले अपने जीवन को सुधारना होगा, तब यीशु का लहू आपके जीवन में काम करेगा। लहू में जय है और यीशु के लहू से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, बीमारियां डरती हैं, शैतान डरता है। तुम्हारे सुट्टा मारने से नहीं कि दे दनादन डब्बी के ऊपर डब्बी सिगरेट की फूके जा रहे हैं, अपने आप को खोखला करते जा रहे हैं, बीड़ियां धोखते जा रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, कुकर्म करते जा रहे हैं, लहू दे दे, लहू दे दे, लहू दे दे, लहू दे दे। ऐसे लहू काम नहीं करता। यीशु का लहू पवित्र है, जीवन पवित्र होगा, आपका जीवन सही होगा तो यीशु का लहू आपके जीवन में काम करेगा। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं किसी भाई के साथ में गया और उसकी साली को शायद कोई प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। तो जब हम उसके घर में प्रार्थना करने के लिए गए और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो वहां जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति थे, जो एक स्त्री थी वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जब उसे प्रार्थना करना शुरू किया गया और यीशु के लहू को जब घोषणा की गई तो वो चिल्लाने लगा, तिलमिलाने लगा और डर कर वो भाग गया और छुटकारा पा गया। तो जो व्यक्ति मुझे लेकर गया था उसकी लाइफ नहीं थी, उसके जीवन में कुछ गुप्त पाप थे, वो नशा करता था और भी कुछ करता होगा। जब वो घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में जब वो छोड़ दिया और जब वो अपने घर जा रहा था तो वो जो दुष्ट आत्मा वहां से निकली थी इस व्यक्ति के साथ उसके घर में चली गई और घर में प्रवेश करते ही वो दुष्ट आत्मा ने उसकी पत्नी के ऊपर अटैक कर दिया और वो पत्नी उसकी वैसी हरकत करने लगी जैसी वो स्त्री हरकत कर रही थी जिसको हम प्रार्थना करके आए थे। और थोड़ी देर के बाद जब वो हरकत करने लगी उसका फिर फोन आया, बोले मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया, जैसे मेरी शादी कर रही थी वैसे पत्नी कर रही है। तो मैंने कहा अब सुबह ही आएंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, लेकिन वो रात को फिर हमें लेकर गया। जब हम गए और जब हम कमांड कर रहे थे उसे तो वो निकल ही नहीं रही थी और वो बोलने लगी ये कौन होता है मुझसे पंगा लेने वाला, इसका जीवन तो खुद नहीं सही है, ये तुम्हें वहां लेकर गया था इसलिए मुझे मौका मिला और मैंने इसके घर में आकर अटैक कर दिया। और फिर उसे जब माफी मांगनी पड़ी, उस व्यक्ति ने माफी मांगा, यीशु के लहू में अपने आप को कवर किया और कहा आज से मैं गलतियां नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। तब उसे जब कमांड की गई तो यीशु का लहू जब उसने अपने ऊपर क्षमा मांग के मांगा तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भागा। देखिए यीशु का लहू तब काम करता है जब हमारा जीवन भी सही होना चाहिए। जिंदगी अगर आपकी नहीं सही है, आपके जीवन में गुप्त पाप है, आप गुप्त रीति से पाप कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं और आप उसके बाद कहें कि यीशु का लहू मुझे बचा ले, तो यीशु का लहू नहीं बचाएगा। आपको अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा, सुधारेंगे तब यीशु का लहू आपको बचाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं और इस समय यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे बेटियों के ऊपर ये वचन कार्य करे और वो अपने जीवन को सुधारने पाए, उनकी जिंदगियां बदल जाएं, वो अपनी गंदी आदतों से बाहर आ जाए और गंदी आदतों को छोड़ दे, नशा छोड़ दे, पाप से बाहर निकले ताकि यीशु का लहू उन्हें बचाने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।